Dear students, this is the third video of your economics third chapter, Money and Credit. In this video, you can see the demand deposits offer another interesting facility. It is facility which lends it the essential characteristic of money, that of a medium of exchange. You would have heard the payment of being मेड बाई चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। यहाँ पर हम आपको एक डिमांड डिपॉजिट के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आप जो पेमेंट करेंगे वो चेक से करेंगे। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ चेक पे बाई प्रेम कुमार 57,000 ओनली। आप अपने घर में भी चेक बुक में आप देख सकते हैं। इस तरह का जो चेक है, आपको होमवर्क में एक असाइनमेंट दिया जाएगा कि जो भी कोई घर में पुरानी चेक बुक पड़ी हो उसका इस तरह से एक चेक लेकर आप उसको भरेंगे और समझेंगे कि उसमें चेक नंबर कहाँ होता है, कोडिंग बैंक की यूज़ कहाँ होती है। यू कैन सी द चेक नंबर एंड कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स इन द बॉटम ऑफ द चेक। तो यहाँ पर क्या है, हम जो पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं वो पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? चेक से कर रहे हैं। द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। यहाँ पर आप देखिए, आप स्कूल में भी अपनी फ़ीस पेड करते हैं तो कभी कभी आप मुझसे बात करते हैं, मैम चेक से जमा हो जाएगा। तो ये जो चेक पेमेंट है, इसमें क्या होता है कि आपका जो अकाउंट होता है वहीं से आपको चेक बुक इशू होती है और यहाँ आप मनी का यूज़ ना करके उसकी जगह आप चेक का यूज़ करते हैं और फिर उस चेक में जितना पैसा आपको देना है उस चेक में भरकर और अपने साइन करके आप उस चेक को जो है दे देते हैं। तो इस तरह से वो चेक आपका क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है और जिसको आप पैसा देने चाह रहे हैं उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। बैंक जो है, जो लोन एक्टिविटीज़ करती है तो वो कैसे करती है। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब पब्लिक से जो बैंक पैसा ले रही है उस पैसे का क्या कर रही है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग mechanism at work here. Banks keep only a small proportion of their deposits in the cash with themselves. For example, bank in India these days hold about 15% of their deposit as cash। यानी कि मैंने आपको प्रीवियस की वीडियो में भी बता दिया था, आपका जो 15% पैसा है उसको वो कैश में डिपॉजिट रखती है और आपके 85% जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है उसको वो लोन एक्टिविटी में जो है यूज़ करती है। यहाँ पर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डिपॉजिटर्स। पीपल मेक डिपॉजिट, ये देखिए डिपॉजिट कर रहे हैं और नीचे ही आप देखेंगे पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। यहाँ पर एक तरफ बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोरोअर्स भी हैं जो लोन ले रहे हैं और उसको रिपे कर रहे हैं लोन को विद इंटरेस्ट। तो बैंक इस तरह से बैलेंस बनाती है। आप ये मानकर चलेंगे कि बैंक बैलेंस बना रही है, एक तरफ आपका पैसा जमा कर रही है उस पर आपको एक लोअर इंटरेस्ट दे रही है और दूसरी तरफ बोरोअर्स हैं जिनको हाई इंटरेस्ट पर वो जो है पैसा उनसे ले रही है। इस तरह से जो है वो बैंक काम कर रही है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। फर्स्ट है आपका फेस्टिवल सीजन। इट इज़ फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader town for 3,000 pairs of shoe to be delivered in a month's time.
To complete production of the time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw material. To meet these expenses. Salim obtained loans from the two sources. First, he asked the leather suppliers to supply leather now and promises to pay him later. Second, he obtained loan in cash from the large trader as advance payment for the 1000 pairs of shoe with a promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है. हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं. एक जूता बनाने वाला व्यक्ति सलीम है जो कि एक बहुत बड़ा उसको 3000 पेयर ऑफ शूज़ का उसको बहुत बड़ा एक मौका मिला है कि उसको जो है शूज़ बनाने हैं. अब उसके लिए उसको पेस्टिंग के लिए वर्कर्स चाहिए, स्टिचिंग के लिए वर्कर्स चाहिए, उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए. तो सलीम क्या कर रहा है, उसके पास दो सोर्सेज हैं. पहला सोर्स है कि वो जो लेदर सप्लायर्स है उससे वो ले लेगा और इसके अलावा वो 1000 शूज़ जब उसके तैयार हो जाएंगे तो वो उसको महीने के अंत में देगा. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि उसको एक ऑर्डर मिला है फेस्टिवल के टाइम में और उसने जो है जो लेदर सप्लायर्स है उससे किस तरह से पैसा लिया है और फिर उसने समय में उसी टाइम पीरियड में उनको शूज़ को बनाकर तैयार किया है और तैयार करने के बाद उसने उसमें प्रॉफिट भी अच्छा कमाया है. नेक्स्ट हम कहानी देख लेंगे स्वप्नाज प्रॉब्लम. स्वप्ना की प्रॉब्लम क्या है? A small farmer grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the moneylender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. Midway through the season of the crop, the hit by the pest and the crop fails. Though Swapna sprays her crops with the expensive pesticides, it makes little difference. She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount. देखिए आप स्टोरी देख रहे हैं कि स्वप्ना की प्रॉब्लम क्या है. स्वप्ना एक छोटी सी किसान है. अपने खेत में जो है वो मूंगफली की फसल कर रही है. मनी लेंडर से उसने पैसा लिया है और उसकी इच्छा है कि जब वो फसल तैयार होगी तो फिर वो जो है उसको बेचेगी, पैसा बनाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ है और उसकी फसल सारी ख़राब हो जाती है. अब उसको मनी लेंडर को भी पैसा वापस करना है. तो यहाँ पर उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके खेत में अनाज हुआ भी नहीं है और मनी लेंडर को पैसा भी वापस करना है. तो यहाँ पर क्रेडिट की दो सिचुएशंस आपने देखी. अगर हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वो लोन हमें जो ज़मींदार से हम लोन ले रहे हैं या अपने जो रिश्तेदार से लोन ले रहे हैं, ये लोन हमें ज़्यादा महंगा पड़ता है. और अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जो है हमारी क्रेडिट पर हमको लोन देती है.